मित्रों, पिछली बार जब गुरुजी से प्रश्न हम रख रहे थे तो अमेरिका से हमारे दोस्त हैं वासुकी नागभूषण जी। तो उनके कई सारे प्रश्न थे। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न हमने उस दिन लिया था। तो आज जो उनके बाकी के प्रश्न हैं मैं गुरुजी के सामने रखता हूँ। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी का वेदांत मत आता है तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उससे पहले के जो मत रहे हैं, चाहे वो सांख्य रहे हैं, मीमांसा रहे हैं, वैशेषिक रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये छोटा कर देता है या फिर वो पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं चले जाते हैं। और वेदांत के बाद अगर हम देखें तो नए दर्शनों के उभरने का जो सिलसिला है फिर वो भी नहीं हो पाता। तो इसको फिर आप कैसे देखेंगे? बात यह है, वेदांत कोई शंकर से शुरू नहीं हुआ है। वेदांत का मतलब है वेद का अंत। वेद संसार का सबसे पहला ज्ञान भंडार है। इससे वेद से पहले कोई मिलता ही नहीं, हमें ऐसा ग्रंथ ही नहीं मिलता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलती जिसको हम कह सकेंगे ज्ञान का। तो आदि स्रोत जो है ज्ञान का वो वेद है। अब वेद के हमने 3 भाग किए। पहला भाग किया हमने जिसमें उपासना कांड लिया, जिसको मंत्र भाग कहते हैं या संगीता कहते हैं। इस मंत्र भाग में जितने भी देवता हैं उन देवताओं की उपासना के मंत्र लिखे हुए हैं। उसके बाद जब वेद का ही, ये वेद से अलग नहीं जा रहे हम, वेद का ही जो दूसरा हिस्सा है, क्योंकि हमने कहा कि मंत्र ब्राह्मणों वेद है, ये दोनों मिलकर के वेद बनते हैं। तो जो देवता हैं उनकी आराधना उपासना करने के लिए कुछ कर्मकांड चाहिए, कैसे कैसे उनका पूजन करना है, क्या क्या करना है, उनकी विधियां चाहिए। शुरू सूत्र जो है उनमें तो यहाँ तक, हालांकि आजकल उसका पालन नहीं हो रहा बिल्कुल, लेकिन वहाँ तक तो ये कि कौन से देवता की कैसी आवाहन करते समय कैसी उसका आसन कैसा बनाना चाहिए। हमारे घर में कोई ऐसा आदमी आता है जो मामूली सा आदमी आता है तो हम कुर्सी पे बिठा देते हैं उसको, लेकिन अगर हमारे घर में कोई बड़ा आदमी आ जाए तो उसे अच्छे से सोफे पर बिठाएंगे। तो देवताओं को बुलाने के लिए और उनको बिठाने के लिए जो आसन बनाए जाते थे वो शुरू सूत्रों में वो भी विधान से बनाए गए। कुछ में ये किया गया कि भाई ट्रायंगल के अंदर गोला बनाया गया, कुछ में ये हुआ कि गोले के अंदर ट्रायंगल बनाई गई। इसी तरह के बहुत सारे हैं सारे। तो ये हैं ब्राह्मण ग्रंथ में कर्मकांड। अब मंत्र ब्राह्मणों वेदा आ गया हमने ये तो अब इसका जो प्रश्न था कि ऐसा क्यों, कस्मै देवाय हविषा विधेयमा, कौन सा देवता है ऐसा जिसको हम हविष्य प्रदान करें। तो फिर मंत्रों का जो है ज्ञान रूप देखा जाने लगा, क्या है इन मंत्रों के अंदर जो चीज़ है वो ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए। सरस्वती क्या है और सरस्वती की पूजा क्यों करें हम। तो वहाँ फिर थिंकिंग आ गई हमारी, और उस थिंकिंग को हमने कहा जो हमारा ज्ञान कांड था। सबसे पहले उपासना कांड आया, उसके बाद आया फिर कर्म कांड, और उसके बाद आया ज्ञान कांड। इस ज्ञान कांड को हमने कहा उपनिषद। अब उपनिषद की हमने उस दिन व्याख्या की थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना ही कहना है कि उपनिषद वो ज्ञान है जो गुरु के बिल्कुल मिस्टीरियस नॉलेज ऑफ द ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, ऐसी कोई पराशक्ति है जो सारे विश्व को, ब्रह्मांड को चलाने वाली है। रहस्यमयी शक्ति है जिसको आंखें नहीं देख पाती, वो क्या है और उसको कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। इस सारे ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार उपनिषदों में आ गया। उपनिषद को कहते हैं एंड ऑफ द वेदास। जहाँ ज्ञान पहुँचा था वहाँ वेद का हम कहते हैं यहाँ अंत हो गया वेद का।
और वेद का अंत होने के कारण से उसको वेदांत कहा गया। तो वेदांत शंकर से शुरू नहीं हुआ, वेदांत शुरू हुआ ऋग्वेद से, वेद से शुरू हुआ। हर एक वेद के उपनिषद हैं, अलग अलग उपनिषद हैं, कौन से ऋग्वेद के कौन से उपनिषद हैं क्या हैं, तो वो उपनिषदों के कारण से हम इसको कहते हैं वेदांत। वैसे भी अगर देखा जाए तो वेद का नहीं हम, बल्कि विद का, विद धातु जो है, विद का मतलब है जानना। आजकल सारे अंग्रेजी के शब्द भी विद धातु से बने हुए में निकालते हैं, कंपैरेटिव फाइलोलॉजी में मैक्स मुलर ने निकाले हैं इस तरह से। तो विद का मतलब होता है देखना, और VIDE हम फाइलों पर खूब लिखते हैं। बहुत सारे लोग इसको वाइड कह देते हैं, वाइड पेज 5, वाइड पेज 6। ये वाइड नहीं होता, ये है विदे, विदे देखिए। तो ये वेद से आया ज्ञान, देखिए, ज्ञान कीजिए, जानिए, और इसी से वीडियो बन गया, जानने का यंत्र, ज्ञान का यंत्र, वीडियो। तो ज्ञान का शब्द जो है, ये विद जो है, ये धातु है। वेद कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, वेद माने ज्ञान, और उस ज्ञान का जहाँ अंत होता है, द एंड ऑफ द नॉलेज। तो इसलिए राधा कृष्णन ने जब इसकी बात करने लगे तो राधा कृष्णन ने कहा दिस इज द फाइनल फेज। अब उपनिषद को आप कह रहे हैं फाइनल फेज, दिस इज द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट। इससे आगे आदमी सोच ही नहीं सकता। ये नहीं है कि अब तक लोगों ने नहीं सोचा, पर वो कहते हैं संभव ही नहीं है इससे आगे सोचा जाना। तो इसलिए इनको कह दिया दिस इज द एंड, नॉलेज एंड्स हियर। तो वेदांत जो है वो शंकर का की उत्पत्ति नहीं है। अब इस वेदांत में जो उपनिषद थे हमारे, इसमें मूल उपनिषद जो हैं वो 11 हैं। इन 11 उपनिषद पर शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है। लेकिन इन 11 उपनिषद में जो मुख्य विषय है वो तो ब्रह्म ज्ञान है, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो ब्रह्म ज्ञान के ऊपर जब बात होने लगी तो 11 उपनिषदों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी लोगों ने कि एक दूसरे से कंसिस्टेंट नहीं है, इनकन्सिस्टेंसी आ रही है। एक उपनिषद कुछ कह रहा है, दूसरा उपनिषद में उसी को कुछ कहा गया। तो ऋषि बादरायण जो थे उन्होंने कहा कि उपनिषदों में कंट्राडिक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सब वेद की वाणी है, उसको समझने में जो दिक्कत है उसको ठीक कर दें। और उन्होंने कहा कि उपनिषद में अगर कोई 2 वाक्य ऐसे आते हैं जिनमें इनकन्सिस्टेंट दिखा रही है, तो इसको वेद के उस मंत्र के साथ जोड़ो जिस मंत्र को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जब उस मंत्र के साथ जोड़ोगे तो उसमें जो एक आध चाहे शाब्दिक गलती हो, चाहे अर्थ की गलती हो, कुछ हो, वो सब ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। उस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए जो उन्होंने सारे उपनिषदों को जोड़ करके बनाया, उसका उन्होंने नाम रखा ब्रह्म सूत्र। तो शंकर का जो वेदांत है वो ब्रह्म सूत्र पर भाष्य है, कमेंट्री ऑन ब्रह्म सूत्र। शंकर का ओरिजिनल नहीं है। उपनिषदों को करेक्शन की, उपनिषदों में यूनिफॉर्मिटी लाए बादरायण ऋषि। बादरायण के शिष्य थी गौड़पाद, और गौड़पाद के पाद शिष्य हुए शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने तो कमेंट्री दी है उस चीज़ पर जिसको राधा कृष्णन कहते हैं फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट। और जब वो फाइनल फेज है तो और चीज़ें तो उसके सामने फिर ही नहीं रह जाएंगी, छूटी रह जाएंगी अपने आप। जब हम बढ़िया खीर बनाएं, उसमें मेवा हुआ डालें, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेवा इसके बाद किसी ने कुछ नहीं खाया। खीर के बाद हम कहेंगे अपने आप ही जब खीर बढ़िया सामने आई और मूंग उसमें मेवा पड़ी हुई थी तो मूंग की दाल अपने आप सामने से हट गई। तो अन्य जो दर्शन थे लोगों के, क्योंकि वेद तो ये कहते हैं कि आपको एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो विप्र लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनको अपने अपने मत के हिसाब से कहने की पूरी स्वतंत्रता है। कोई भी चीज़ जो है वो सप्रेस नहीं की जा सकती।
आप उसको, तो लोगों ने अपने अपने तरीके से कहा, न्याय ने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, सांख्य ने अपने तरीके से किया, इस तरह सारा। लेकिन जब ये ब्रह्मसूत्र आया सामने तो ये वेद का अंतिम भाग था, नॉलेज का फाइनल फेज था, इसलिए दूसरे जो उनके सामने दब गए, छोटे हो गए। तो शंकराचार्य ने नहीं दबाया, बल्कि उपनिषद ज्ञान के सामने, उपनिषद ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह से है, उसमें छोटे छोटे लैंप जो थे, आजकल कवियों ने यही कहा है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, पंथ और निराला बल्ब हैं, लालटेन है व्यास। तो जब सूरदास आएंगे, सूर तो लालटेन तो अपने हट जाएगी, लालटेन को हटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप लोग लालटेन को। तो इसी तरह जब बादरायण का ये सारा उपनिषद का इकट्ठा किया हुआ आया, तो बादरायण का जब ब्रह्म सूत्र आया तो शंकराचार्य ने कहा दिस इज डिफाइन, जो आज राधा कृष्णन कह रहे हैं, शंकराचार्य ने शब्द तो प्रयोग नहीं किए, लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि इससे ऊंचा दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि उनको मारा। न्याय शास्त्रियों के पास अगर ऊंचा दर्शन है तो ले आए, शंकर के दर्शन को, वेदांत को नीचे कर दें। सांख्य वालों के पास अगर कोई ऊंचा दर्शन है तो लॉजिकली उसको ले आए, उससे वेदांत तो हमारे यहाँ नॉलेज को सप्रेस नहीं किया जा सकता। शास्त्रार्थ के द्वारा ये दिखाया जा सकता है कि ये तुमने गलती कर दी, हम तुमसे ऊपर हैं। तो अभी तक कोई आदमी ऐसे पैदा हुए नहीं थिंकर जिन्होंने ब्रह्म सूत्र को से ऊपर सोचने की कोशिश की हो। लेकिन कोई रोक नहीं है, अगर होंगे तो हो सकते हैं। तो शंकराचार्य ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, उन्होंने कहा सोचो अगर कोई चीज़ ऊपर आ सकती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ब्रह्म उपनिषदों से ऊपर फाइनल फेज हैं उपनिषद, उनसे ऊपर कोई चीज़ आ नहीं सकती। इसलिए मैं उन्हीं पे कमेंट्री करके दे रहा हूँ आपको। अगर आपके पास कोई ऊंची चीज़ है तो ले जाओ उससे ऊपर। तो ये शंकर ने सप्रेस नहीं किया, ये इसलिए हुआ कि शंकर ने खीर बना के रख दी मेवा वाली, तो मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये सब चीज़ें, हलवा भी, ये सब चीज़ें पीछे हटने लगीं। लेकिन उसने उस महिला को कहा कि तुम अगर ऐसी चीज़ बना सकती हो जो इस मेवा की खीर से भी ऊँची हो तो बनाओ, वेदांत नीचे चला जाएगा। तो अभी तक कोई ऐसा आदमी पैदा हुआ नहीं जो वेदांत से ऊपर सोच सके, थिंक कर सके। अच्छा गुरुजी, शायद एक बात जो वेदांत को सबसे जुदा करती है वो ये भी है कि जो इससे पहले के दर्शन रहे वो मनीषियों के, विद्वानों के बीच चर्चा का विषय तक ही सीमित वो कहीं ना कहीं रहे। पर वेदांत एक ऐसा दर्शन था कि जिसने विद्वानों को भी लुभाया और आम जो भक्त था या और व्यक्ति थे उनके भी जीवन में, उनके भी भक्ति भाव में परिवर्तन ला दिया। तो लोगों ने वेदांत को जिया भी है। असल में बात ये है, जैसे हमने कहा कि वेदांत से पहले की कोई चीज़ तो है ही नहीं। वेदांत पर तो शंकराचार्य ने तो केवल कमेंट्री लिखी है। जी जी। वेद जो है वो सबसे पुराने हैं। जी जी। और वेदांत जो है वो उपनिषद वेद का ही भाग है। जी जी। तो वेद से पहले कोई चीज़ थी नहीं, इसलिए ये कहना है कि वेदांत से पहले भी कोई दर्शन था, ये हिस्टोरिकल गलती होगी, क्योंकि हम वेद से पहले की कोई चीज़ नहीं मानते। ये सब दर्शन वेद के बाद पैदा हुए हैं। और बादरायण ऋषि जो हैं वो उन्होंने सबसे पहले उन उपनिषदों को इकट्ठा करके रखा। तो उपनिषद बादरायण ने नहीं लिखे, उपनिषद तो वेद का भाग हैं, वो तो ईश्वर के, भगवान के बनाए हुए हैं। तो इसलिए हम ये कहें कि जी, ये कह सकते हैं कि शंकराचार्य से पहले के जो दर्शन थे, शंकराचार्य ने वेदांत को लेकर के कहा कि वेदांत के सामने, सूर्य के सामने ये सब दीपक के समान हैं। जी, इसीलिए उसने दिखा दिया और ये भी कह दिया कि अगर तुम कल ये ला सको कि नहीं सांख्य दर्शन जो है वेद से भी ऊंचा है तो ले आओ। जी गुरुजी।